हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं एस्पिरेंट्स? होप सो अच्छे होंगे क्योंकि फेज 1 निकल चुका है। घबराने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 3 राउंड होते हैं, फिर लास्ट में स्ट्रे राउंड होता है जिसमें बची हुई सीटों को भी अलॉट कर दिया जाता है। तो काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, टेक्निकल इश्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इसके लिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा आप लोग। और दूसरी बात, आपको पता चल चुका है कि आज हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है प्रिंस त्यागी। मैं हूं फिजिक्स एजुकेटर, आपके खुद के परिवार पे, आपके खुद के चैनल पे, फिजिक्स विद प्रिंस पे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी वीडियो है तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, आप सभी को पता है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि काउंसलिंग क्या होती है तो मेरे दिमाग में सबसे सॉरी, जय हो नीम करोली वाले बाबा, मेरी इंस्पिरेशन है, दिमाग थोड़ा काम रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर बच्चे को गुजरना पड़ता है उससे, ताकि वो अपनी मन पसंदीदा गवर्नमेंट कॉलेज को एक्वायर कर सके। एक्वायर इन द सेंस ऑफ स्टडी। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया काउंसलिंग हो रही है तो काउंसलिंग किस तरीके से होती है वो देख लीजिए। देखिए, 2 पार्ट में काउंसलिंग होती है। पहली होती है ऑल इंडिया कोटा AIQ और दूसरी होती है स्टेट कोटा। अब इनकी कैटेगराइजेशन कैसे है? 85% तो होती है स्टेट वाला और 15% होती है AIQ। अब सभी को पता है कि जो काउंसलिंग होती है ये केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती है। प्राइवेट कॉलेजेस तो आप खुद ही अलॉटमेंट कर लेते हैं अपनी। ऑल इंडिया कोटा में बता दूं कि सपोज करो तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तुम चाहते हो यार मैं मुंबई में जाके पढ़ूं, तो आपको वहां पे ऑल इंडिया कोटा 15% मिलेगा। मतलब 15% वो आपको परमिशन दे सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे 15% सीट है, 100 सीट हुई लगभग, तो 15 तुम लोगों के लिए है। इसके अलावा फिर उसके अंदर जनरल, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप, इन सबके कोटे भी आते हैं, तो वो सब डिवाइड होता जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली के अंदर ही करूं तो दिल्ली के अंदर आपको पूरा 85% मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेट कैसा कोटा लेती हैं। अगर आप अपनी स्टेट में रह के 10th-12th करते हैं या आपके पास डोमिसाइल है तो आपको स्टेट कोटा मिल रहा है, लेकिन दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो 15% मिलेगा। चलिए आइए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सभी को पता है कि ये जो करवाती है, ये करवाती है कौन? MCC। और बाकी स्टेट कोटा की उनकी अपनी कुछ काउंसिल्स होती हैं और वो काउंसिल से इसके ऊपर बात होती है। अब जो ये काउंसलिंग अभी जो चल रही है इसके अंदर हमें क्या नया देखने को मिलेगा, क्या चीजें हैं, वो सब कुछ मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बार आपको ये पता होना चाहिए कि केवल इसमें ऑल इंडिया कोटा की रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहली बात आती है कि आपको हर स्टेट के अंदर BDS और MBBS, 2 तरीके के। BDS मतलब डेंटल वाले, और MBBS आपको पता ही है जो नॉर्मल होते हैं। फिर आता है आपको 15% मिलेगी स्टेट कोटा, और देन आता है 100% BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर जितने भी एम्स है, एम्स ऋषिकेश, एम आपका दिल्ली, और ऐसे जितने भी एम्स है सब में 100% MBBS की सीट आपको प्रोवाइडेड होगी। ध्यान रखना, BDS अलग है, MBBS अलग है। उसके बाद आता है पौंडीचेरी का जिपमर, वहां पे भी आपको ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। देन DUAMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी देते हैं बच्चों को कि आप MBBS कर लो, आप BDS कर लो, यहाँ पे भी आपको ऑल इंडिया कोटा कितना मिलेगा? 15%। देन फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्माइलिया, सॉरी इस्लामिया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे भी आपको ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। देन ESIC, ये क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपके फादर है, आपके ब्रदर है, या कोई भी है कि उनका कुछ अमाउंट उनकी सैलरी से कटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, और सॉरी, ये लोग देख रेख करते हैं कि कल को आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसकी भरपाई ये लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक आप सबको बात समझ आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो गलती आप लोग ना करें, जिसके लिए मैंने ये सेशन आपका लिया है, तो प्लीज देखिएगा। सबसे पहली बात है कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है
और उन्हें कोई सीट प्रोवाइड नहीं हुई या सीट प्रोवाइड हुई उन्होंने अलॉट नहीं लिया, तो बेटा उन्हें दोबारा डू नॉट नीड टू रजिस्ट्रेशन अगेन, डू नॉट नीड टू रजिस्टर अगेन। क्लियर है? दूसरी लाइन, डेडलाइन कब तक की अप्लाई करने की? 10 सितंबर, और वो भी इस वाली पे। ये जो साइट है आप सभी को पता हो। और लास्ट क्या है? दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 2, मतलब पहले राउंड में तुम्हें पता था कि यार तुम्हारे नंबर इतने नहीं है तो तुमने नहीं करा अप्लाई, तुमने रजिस्टर नहीं करा। अगर तुम सेकंड में कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस और अपना कॉलेज चूज करना। और दूसरी बात, जो ये फीस यहाँ पे करोगे ना, ये नॉन रिफंडेबल है, कि अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो दे दिया, फिर वापस लेने की उम्मीद मत करना किसी भी तरीके से। क्लियर है? चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आती है बात डेट्स की। देखिए, डेट की बात करें तो स्टार्टिंग आपको पता है कि चॉइस फिलिंग एंड लॉक, मतलब हमें फिल करना पड़ता है, उसके बाद अपनी वो नहीं खेलते थे केबीसी कि अपनी चॉइस फिल कीजिए लॉक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉकिंग एंड फिलिंग आप सभी को पता है 6 से लेकर 10 तारीख को रात के 11:55, 12 भी नहीं बजने दी। क्यों? क्योंकि फिर 11 तारीख लग जाती ना। सीट अलॉटमेंट 11 से 12 का होगा कि आपको सीट कौन सी दी जा रही है, कौन सी मिल रही है। 13 को काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग 14 सितंबर तक। देन वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स, ये क्या है? 21 से लेके 22 तक। क्लियर है? सारा डेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि काउंसलिंग है क्या, काउंसलिंग किस तरीके से होती है। आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है मैं अभी बता रहा हूं, ये ऑल इंडिया कोटा लेवल की है, स्टेट की अपनी अपनी कुछ काउंसिल्स होती हैं, वो करवा देंगे। और आपको कॉलेजेस भी बता दिए, कॉलेजेस के अलावा आपको डेट भी बता दी। और अब भी तुम्हें कोई दिक्कत रहती है किसी भी तरह की, तो बेटा इन नंबर्स को नोट कर लेना। ये 3-4 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि आप इनसे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बातचीत कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इंक्वायरी। आप नहीं, मतलब आपके इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? तो इतनी बात थी, ज्यादा बड़ी वीडियो हम लोगों ने बनाई नहीं है, लेकिन मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए 2024 आप सभी के लिए थोड़ा भारी गया, एस्पिरेंट्स के लिए। जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उनके साथ एक तरीके से धोखा भी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अपना रीटेक ले रहे हैं, आपका कोई छोटा भाई, आपका कोई फ्रेंड इस चीज की तैयारी कर रहा है, मैं ये नहीं कहता आप कहीं पढ़िए मत, आप पढ़िए, लेकिन इस चैनल के ऊपर आप इसे प्लीज वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंटफुल, क्वालिटीफुल कंटेंट मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक ये चैनल रहेगा यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा, बिकॉज वी आर टीचर्स, वी आर एजुकेटर्स, नॉट अ सेल्समैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग गाइस, बाय बाय।